बजट, जी हाँ, बजट पर लोगों का ध्यान अक्सर रहता है और देश का बजट जो है वो एक महिला पेश करती है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। और एक बार फिर से 8वीं बार लगातार निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से बजट पेश कर दिया है। इस बजट में क्या कुछ खास है, ये लोगों से जानकारी लेते हैं कि आखिर उनको क्या पता चला है, क्योंकि बजट जब भी पेश होता है सबसे पहले आम आदमी पर सवाल उठता है कि आम आदमी के लिए बजट कितना खास है। तो इस बार जैसे कि देखा जा रहा है कि टैक्स को लेकर के छूट दी गई है, बजट में बहुत कुछ बदलाव देखे गए हैं, कई उपकरण हैं जो सस्ते कर दिए गए हैं, किसानों के लिए बजट में बहुत कुछ खास है। तो चलिए हम उत्तर प्रदेश की जनता से जानते हैं कि आखिर उनका इस बजट पे क्या कहना है, क्योंकि अगर देश के बजट की बात आती है तो इसका सीधा असर हमारे घरों के बजट पर पड़ता है, यानी कि आम आदमी पर पड़ता है। तो आज ये बजट जो है, जिसे ज्ञान का बजट कहा जा रहा है, जिसे आम आदमी का बजट कहा जा रहा है, ये कितना खास है और क्या कुछ है इसमें, चलिए जनता से जानते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जो इस बार बजट पेश हुआ है वो कितना खास है? बड़ी गर्व की बात है, हमारी सीतारमण जी महिला हो करके 8वीं बार इस देश का बजट को पेश किया है। उन्होंने गरीब और मज़दूर किसानों के ध्यान को रखते हुए, छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया। बजट बहुत ही अच्छा है और बजट में हर गरीब तबके को, हर वंचित तबके के ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है और घर परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा और गृहस्थी के लिए भी अच्छा रहेगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि अंत्योदय की जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को केंद्रित करते हुए माननीय सीतारमण जी और मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के उसमें ये बजट बनाया गया। बजट बहुत ही हितकारी है, देश हित में। अच्छा, जैसे कि देखा गया है कि 0 से लेकर के 12 लाख तक आय वाले लोगों को अब टैक्स 0 पेमेंट करना होगा, मतलब टैक्स नहीं देना है। तो इस पर आपको क्या लगता है कि आम जनता खुश होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता के हित की बात। देखिए, जब टैक्स नहीं आदमी देगा तो कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, और जैसे कि व्यापारी वर्ग अपनी सस्ती करेंगे, जैसे ऐसे 4 लाख पे 3 लाख पे वो टैक्स देते थे तो बढ़ा देते थे। तो ये आम जनता की सुविधाओं में ध्यान में रखते हुए जो 12 लाख तक का सरकार ने किया, बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है और इसको आम जनता को लाभ मिलेगा। अच्छा, जैसे कि सवाल उठते हैं हमेशा से कि सरकार जो बिजली उपकरण है, जैसे कि फ्रिज है, टीवी है, इन सबको सस्ता करती, मोबाइल सस्ता करती, तो लोगों का कहना है कि रोज़ रोज़ कोई मोबाइल नहीं लेता है, लेकिन राशन पानी सस्ता करे तो बात की जाए, क्योंकि राशन पानी, सब्ज़ी, ये सब हमारे सबसे जो मूल्य चीज़ें हैं इनको सस्ता करना चाहिए। तो इस पर आपका कहना है? अरे, हम ये जानना चाहते हैं भाई कितनी सब्जी सस्ती कर दी। आज 20 रुपया किलो बिक रहा है आलू, और 20 रुपया किलो बिक रहा है उसको क्या कहते हैं कि सोवा मेथी। आप मार्केट में, मंडी में चले जाइए तो किसानों को कितना आप सस्ता, किसानों को मार डालना चाहते हैं। तो और महंगा होना चाहिए। किसानों की आय किस तरह, अभी आप एमएसपी पे वो हल्ला उठाते हो, और जब किसानों की चीज़ जब आज 20 रुपया बिक रही है, आज कोई नहीं हल्ला उठा रहा है। आज वो कहाँ किसान जाएंगे? किसान इतनी मेहनत करके उसको उगाया है, 20 रुपया किलो बेचारा वो आ करके यहाँ पे सोवा मेथी बेच के जा रहा है, 20 रुपया किलो वो आलू बेच के जा रहा है। तो वो कहाँ से पूरा तो कितना सस्ता आप चाहते हैं? क्या फ्री में चाहते हैं? किसान को मार डालना चाहते हैं? कहीं नहीं, कोई महंगाई नहीं है। सब सारी महंगाई सिर्फ उन चापलूसों के लिए है जो पहले से लोगों का खून चूस रहे थे। 80% लोगों का खून चूस रहे थे। ये जो बजट है 80% लोगों को ध्यान में रख करके उसके हितकारी बजट बनाया गया है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बजट पेश हुआ है और 12 लाख तक के आय वालों के लिए, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है, क्योंकि पहले तो अभी बजट में जब आया था तो टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस बार टैक्स पेयर्स के लिए कम कर दिया गया, 12 लाख तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा। तो आपको क्या लगता है ये बजट कितना सही है? बजट सही नहीं है। बजट इनका पेश किया हुआ सही नहीं है। तो कैसे सही होना चाहिए है? गरीबों के हित में बजट नहीं है, आम जनता के हित में बजट नहीं है इनका। हाँ, ये जो है लुभावने इनके बजट हैं।
हाँ, इससे राहत नहीं मिलने वाली है। तो आम जनता के लिए ही किया गया है कि 80% जनता को ध्यान में रख करके बजट को बनाया गया और बहुत सोच समझ के बनाया गया। कहीं ना कहीं हर बार की तरह से इस बार जब बजट पेश हुआ है तो लोग खुश हैं। इस बार देखा जा रहा है तो विपक्ष ने भी कम सवाल खड़े किए जैसे वो लगातार खड़े करती है। तो आपको इसमें अभी क्या कमी रह गई? भाई बहुत कमियां हैं बजट में। हैं कृषि पर क्या कर रहे हैं ये बजट में, क्या इनकी जो भी सब्जी उसकी तो घटोतरी हुई नहीं है। किसानों के लिए आपने कहा कि कृषि के लिए क्या करें, किसानों के लिए भी एक बजट बनाया गया है, ठीक है, और साथ ही मखाना बोर्ड भी बनाने की बात की गई है। तो मखाना बोर्ड के ज़रिए जो वहाँ के बिहार के जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो किसानों को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। क्या ध्यान में रखा गया है? कोई ऐसी बात नहीं। बजट जो है इनके लुभावने हैं और यह सरकार जो है जो बजट पेश की है इससे देश की जनता का कल्याण होने वाला नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे बजट के लिए? जैसे इन्होंने कहा कि जो बजट पेश किया गया है, अब बजट में कई चीज़ें दिखाई गई है कि टैक्स पेयर्स को 12 लाख तक का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और MSME का भी ध्यान रखा गया है, मखाना बोर्ड बनाया गया, किसानों के लिए भी बात की गई है, लेकिन इनका कहना है कि अभी भी इसमें कमी रह गई है। तो आपको क्या लगता है बजट में अभी और क्या कमी है? देखिए, जो प्रति व्यक्ति कैपिटल इनकम है बेसिकली देश की जो है, एक तरफ जो आप लेबर अड्डे पे चले जाइए तो वहाँ पे 400 रुपये की दिहाड़ी के लिए भी लोग मारामारी कर रहे हैं और 50% लोगों को रोज़गार नहीं मिला, काम नहीं मिल पा रहा है, बेचारों को भूखे मर रहे हैं। दूसरे तरफ जो आप कह रही हैं कि 12 लाख रुपए जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं वो लोग 12 लाख रुपए पाते हैं और उससे भी सरकार टैक्स नहीं ले रही है बेसिकली। तो एक तरफ 12,000 रुपये के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, मर रहे हैं भूखों, दूसरी तरफ 12 लाख वालों को जो टैक्स में छूट दी जा रही है बेसिकली जो है, तो ये 100 गुने का डिफरेंस है। जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जो है कि 100 से कम ना 1000 से ज़्यादा समाजवाद का यही तकाजा। तो मतलब सिर्फ 10 गुने का डिफरेंस होना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी 100 रुपये कमाए देश में जो है, और अमीर से अमीर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये कमाए पर डे का बेसिकली। लेकिन ये जो बजट दिया गया बेसिकली जो है तो सिर्फ अमीरों को खुद करने की, और अमीर है कितने जो है पूरे देश में अमीरों की संख्या जो 12 लाख की आप बात कर रही हैं बेसिकली जो है, उसकी संख्या सिर्फ मात्र जो है 3-4 करोड़ लोग हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं चलिए ये तो ठीक है, लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है कि आपने रोज़गार की बात की, तो खिलौने का हब भारत को बनाने की बात की जा रही है। तो जब खिलौने का हब बनाया जाएगा तो बहुत से रोज़गार लोगों को मिलेंगे। तो ये एक रोज़गार की सीढ़ी चढ़ने के लिए है कि नहीं? देखिए, खिलौने का हब बना दिए, जैसे आप स्पोर्ट सिटी के नाम से आपका मेरठ प्रसिद्ध है बेसिकली जो है, तमाम घर घर में बल्ला बनता है, गेट बनती है, सब चीज़ें बनता है बेसिकली। लेकिन ये हमारे जो गरीब आदमी के पास जो ये पैसे नहीं रहेगा, आपका बच्चा हो, इनका बच्चा हो, इनका बच्चा हो जो है, हम लोग निकलते हैं रोड पर से तो हम देखते हैं खिलौने की दुकान होती है तो बच्चे को पहले हम लोग इधर किनारे कर लेते हैं कि हमारे पॉकेट में पैसा नहीं, हमारा बच्चा खिलौना मांग लेगा जो, तो हम कहाँ से देंगे उसको जो 500, 600, 1000, 2000, 5000 के खिलौने बनाने वाले भी तो छोटे तबके के लोग ही हैं। नहीं, छोटे तबके के नहीं, इसमें चाइनीज खिलौने तमाम आ गए हैं बेसिकली जो है। चाइना का भारत की बात की जा रही है कि भारत को हब बनाया जाएगा, यानी कि भारत में निर्माण होगा। देखिए, वो असेंबलिंग की बात अलग होती है। आप मोबाइल इस्तेमाल करती, कैमरा इस्तेमाल करती, लोग कहते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। सिर्फ ठप्पा लगाने से मेड इन इंडिया नहीं हो जाता है जो है। आप बाहर से कोई भी चीज़ लाके इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे उसको ठप्पा लगा करके मेड इन इंडिया कह देते हैं, तो ये सिर्फ देश की इकोनॉमिक्स के लिए जो है, देश के बेरोजगारों के लिए सिर्फ एक धोखा है बेसिकली जो है। क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं सस्ता माल उनको चाहिए तो चाइना से बना करके ले आती हैं, यहाँ के लोगों को कोई भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इसलिए जो खिलौना हब बनाने का बात की जा रही है, मखाना हब बनाने की बात की जा रही और तमाम बोर्ड बनाने की बात की जा रही है, तो ये 80% लोगों को नाखुश करने की बात है। सिर्फ 20% लोगों के लिए सरकार पूरी तरीके से प्लानिंग कर रही है कि किस तरीके से उनको हम लोग खुश कर लें, बाकी 80% चूल्हे भार में जाएं, मर जाएं, कट जाएं, सड़ जाएं, उनके लिए कोई उनके पास योजना नहीं है। तो ये बताइए, जैसे कि अभी आपने देखा इन्होंने कहा कि जो बजट पेश हुआ है ये 80% जो लोगों को ध्यान में रख के दिया गया है ये धोखा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हर चीज़ को इस बार शामिल किया गया है कि 12 लाख तक के टैक्स पेयर्स को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें से MSME की ध्यान में रखा गया, किसानों को ध्यान में रखा गया है, मखाना बोर्ड को ध्यान में रखा गया, खिलौना हब बनाने की बात की गई है, रोजगार के लिए रखा गया है, तो क्या लगता है अभी इसमें क्या कमी रह गई है? ये किस लिए कह रहे हैं कि ये एक धोखा है? देखिए, ये धोखे में अभी ये खुद हैं, अभी इनको सही से आंकड़े नहीं पता है कि उसकी जो है बजट पास हुआ है उसको किसको लाभ मिलने वाला है। अगर इनको ये सब चीज़ें पता होती तो शायद इनका ये बयान ना होता। अभी भाई साहब को थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए कि क्या बजट आया है क्या नहीं आया है।
दूसरी चीज़ कि ये जो बजट आया है वो गरीबों के लिए ही बजट आया है, गरीबों के हित के लिए ही बजट आया है। ये बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों के लिए आया है, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ये उनकी बात करना चाह रहे हैं। भाई साहब खुल के शायद नहीं बोल पाए हैं, लेकिन सही माध्यम से देखा जाए अब छोटे छोटे जितने भी एक दुकानदार होते हैं उनके लिए भी योजनाएं आई हैं इसी बजट में। जैसे 5-5 लाख 20-20 लाख का लोन कर दिया गया है कि आप जो है अपना रोज़गार डाल सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, ये बेरोज़गारी हटाने के लिए ही ये सब बजट आए हैं। जी है, बिल्कुल, और यही बजट आया है। अभी लोगों को सही माध्यम से पता रहता नहीं है, ज्ञान की बात करने लगते हैं, तभी कहते हैं थोड़ा बहुत ही इस चीज़ के बारे में पढ़ ले फिर उसके बाद बोलें। अच्छा, ये बजट बहुत ही अच्छा बजट आया है, इतिहास में पहली बार ऐसा बजट आया है जो बाकी सबको ज़मीनी स्तर से गरीब से लेकर सबको इस चीज़ का लाभ मिलने वाला है। तो देखा आप सबने कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि जो बजट पेश किया गया है वो 80% जनता को, जी हाँ, मध्यम वर्गीय परिवारों को और गरीबों को देख करके इस बजट को पेश किया गया है। और इस बजट में इस बार देखा गया है कि 12 लाख तक के आय वालों को, टैक्स पेयर्स को छूट दी गई है कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही MSMP की बात की गई है, मखाना बोर्ड की बात की गई है, किसानों की बात की गई है और खिलौना हब बनाने की जो बात की गई है, साथ ही रोजगार की जो बात की गई है, ये सारी बातें इन 80% जनसंख्या के लिए सही है और इससे जनता सहमत भी है। वहीं जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि जो बजट है वो एक तरह का धोखा है, तो लोगों का कहना है कि हार की हताशा है विपक्ष की, कि यह हार की हताशा जो दिखा रहे हैं इससे कोई बात होने वाली नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो बजट है वो पूरी तरह से सही है और इससे कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ेगा, देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा और युवा इससे बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो तमाम और जानकारी के लिए जुड़े रहिए KPR न्यूज़ लाइव के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ नतानिया कसौधन, लखनऊ।